स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर के स्वास्थ्य संवाद में। आज हम बात करेंगे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। आज का युग आधुनिक युग है और इस समय हर कोई अपनी सुंदरता को लेकर काफी जागरूक है। अगर किसी को एक छोटी सी भी स्किन से जुड़ी समस्या हो जाती है, चेहरे की केयर ना करने से स्किन पर झाइयाँ, कालिमा, पिंपल्स और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इस वजह से ना सिर्फ चेहरा दिखने में खराब लगता है, बल्कि अब आपके आत्मविश्वास को कम हो जा सकने की पूरी कोशिश रहती है। यही कारण है आज के समय में डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत बढ़ गई है। इस बारे में और जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर राजीव अग्रवाल। डॉक्टर राजीव अग्रवाल स्किन केयर एंड ब्यूटी क्लिनिक अलीगंज के ऑनर हैं और पिछले 19 वर्षों के अनुभव के जरूरतमंद लोगों की सेवा में कार्यरत है। सर, आपका इंडिया टॉप डॉक्टर में बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल लखनऊ से। आई एम ए प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट। एज ए स्किन स्पेशलिस्ट मैं लखनऊ में वर्क करता हूँ और लगभग 20 साल होने को आए। और मैंने अपना ग्रेजुएशन MBBS मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से किया और 1998 में मैंने वहाँ से पास किया था। और उसके बाद फिर मैंने MD एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया, तो उसके बाद मैंने BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से जो है MD डर्मेटोलॉजी की डिग्री वहाँ से ली और 2002 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। पास आउट होने के बाद से मैं लखनऊ आ गया और लखनऊ में मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी। तो एक अपनी क्लिनिक है मेरी, स्किन केयर एंड ब्यूटी क्लिनिक के नाम से, जो कि अलीगंज, लखनऊ और जानकीपुरम एरिया में पड़ती है और लगभग उसको भी 16-17 साल हो गए हैं। और इसके अलावा कई जगह मैं एज ए विजिटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट रहा। NTPC ऊंचाहार की में रहा, सर्विसेज दी मैंने एज ए विजिटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट। HAL लखनऊ में एज ए विजिटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने सर्विसेज दी। और इसके अलावा कई जगह कॉस्मेटिक सेंटर्स ब्यूटी केयर के रहे, वहाँ पर भी मैं एज ए विजिटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट जाता रहा। और कुछ फैकल्टीज, टीचिंग फैकल्टी में भी मैं टीचिंग में भी इंटरेस्ट रहा मेरा। तो एक कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एज ए विजिटिंग प्रोफेसर फैकल्टी डर्मेटोलॉजी में वहाँ पे वर्क करता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है जी। तो ये सब तो सर आपके अचीवमेंट्स है। हम जी जी। वापस जाते हैं, जब आपने डर्मेटोलॉजी चूज किया, आपने ये चुना क्यों? हाँ, ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं ये सन 2000 के आसपास की बात है, जब मैंने एंट्रेंस दिया था, तो डर्मेटोलॉजी एक ऐसा फील्ड था जो कि चेंजिंग प्रोसेस में था। उसके पहले, उससे 2-3-4 साल पहले का देखा जाए तो डर्मेटोलॉजी को जनरली ऐसे माना जाता था कि और अच्छी ब्रांचेस नहीं मिल रही हैं तो डर्मेटोलॉजी को ले लेते थे, स्किन एंड VD ब्रांच, क्योंकि उसमें कॉस्मेटोलॉजी पार्ट जुड़ा हुआ नहीं था। और जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो उस समय एक चेंजिंग पैटर्न आ रहा था, इस ब्रांच में बहुत कुछ नया हो रहा था, बहुत कुछ नया करने के लिए था। और उसमें चूंकि कॉस्मेटोलॉजी वाला पार्ट ऐड होने से एक अदरवाइज पहले क्या था कि एक स्किन डिजीज को चर्म रोग की तरह से एक माना जाता था कि नहीं, बहुत अच्छी डिजीज नहीं होती है। तो अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ और इसलिए मेरा का बड़ा इंटरेस्ट बहुत था इसमें कि इस ब्रांच में बहुत कुछ आगे डेवलप हो रहा है, बहुत कुछ करने के लिए है और कूल ब्रांच भी है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज नहीं है। तो ब्रांच मुझे को बहुत पसंद थी और यूपी में सबसे नंबर 1 जहाँ पर सीट थी उस समय, वो मुझे मिल भी गई बाय चांस, और इसलिए मैंने डर्मेटोलॉजी सिलेक्ट करी। तो डॉक्टर अग्रवाल, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज के समय में एक स्किन केयर रूटीन होना कितना जरूरी है और आपका पर्सनल स्किन केयर रूटीन क्या है? देखिए, स्किन की प्रॉब्लम्स आजकल समय के साथ में काफ़ी बढ़ गई हैं। उसका मेजर कारण यही है कि एक पॉल्यूशन काफ़ी हो गया है। खान पान में आप देखेंगे तो बहुत लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत ही चेंज हो गई है, स्ट्रेसफुल हो गई है और डाइट भी अच्छी नहीं है।
और फास्ट फूड का चलन हो गया, आट और जो पैक्ड फूड का चलन हो गया, और स्लीप प्रॉपर नहीं है। हर समय स्ट्रेस है, चाहे स्टूडेंट लेवल पे हो, उसको स्ट्रेस है अपने आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी का, और चाहे जॉब में हो, उसको स्ट्रेस है। तो एक भागम-दौड़ की ज़िंदगी के साथ में लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गई है। तो इसकी वजह से जो है स्किन प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रही हैं, और मेरा पर्सनली कुछ तो देखिए स्किन ऐसा होता है कि यदि आप उसको नेचुरल होती है, किसी की ऑयली, किसी की ड्राई। पर्सनली मेरी स्किन अपनी केयर के लिए मैं कोई विशेष मुझे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। और ज़्यादातर मैं अपनी डाइट अच्छी रखता हूँ। नेचुरल डाइट में प्रॉपर लेता हूँ, एक्सरसाइज़ करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, स्ट्रेस फ्री रहता हूँ, और उसके साथ में थोड़ा बहुत स्किन की केयर की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी हो और आप हेल्दी डाइट लेते हैं और आप स्ट्रेस को से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते स्ट्रेसफुल लाइफ़ में, और तो निश्चित रूप से आपकी स्किन का भी फिर भी उसका फ़र्क पड़ता है। मैं इसी को फ़ॉलो करता हूँ, और टच वुड अ, अच्छी स्किन एन्जॉय करता हूँ। तो एक अच्छा लाइफ़स्टाइल होना, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है अच्छे स्किन जी, के जी, लिए। बिल्कुल। जी, जी, बहुत ज़रूरी है। तो स्किन केयर एंड ब्यूटी क्लिनिक ये अलीगंज का बहुत ही जाना-माना क्लिनिक है। अब हमारे दर्शकों को बताइए कि वहाँ कौन-कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं? अ, स्किन केयर एंड ब्यूटी क्लिनिक पे 2 तरह का ट्रीटमेंट पार्ट होता है। एक तो डर्मेटोलॉजी ओपीडी रहती है, जिसमें जो रूटीन के जो स्किन डिज़ीज़ेज़ हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए जो है कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा दूसरा कॉस्मेटोलॉजी सेक्शन है, जिसमें कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसल्टेशन भी होता है और प्रोसीजर्स भी होते हैं। जैसे एक्ने का ट्रीटमेंट हो गया, या पिगमेंटेशन का हो गया, व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट हो गया, तो उसके लिए क्लिनिक में प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे केमिकल पील की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेज़र्स हैं क्लिनिक पे, लेज़र्स में कॉमनली 3 तरह के लेज़र्स हैं। क्यूसिस डंडियाग लेज़र है जो कि पिगमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, टैटू रिमूवल के लिए यूज़ होता है, और एक डायोड लेज़र है, और आईपीएल है जो कि एक्स्ट्रा हेयर रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको कहते हैं परमानेंट हेयर रिडक्शन। इसके अलावा CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है, जो कि एक्ने स्कार्स के लिए, मोल के लिए, और बहुत बढ़िया मशीन है वो, बाहर की इटली की, अगस्टो इटली की मशीन है वो। और इसके अलावा एक हाइड्रा फेशियल मशीन है, वो भी यूरोपियन मॉडल है, और वो ग्लो साइन पॉलिशिंग के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की पील्स हैं, रेडियो कॉटरी मशीन है, जो कि डिफरेंट चीज़ों में स्किन टैग रिमूवल और इन सब में यूज़ होती है। बाकी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर के एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट क्लिनिक पे और कॉस्मेटोलॉजी सेंटर में होती है, वो सफिशिएंट है। तो जिनको ज़रूरत होती है प्रोसीजर्स की, और जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम लोग उनको वो सुविधा देते हैं। व्हाइटनिंग के लिए, ग्लो साइन के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं। वो सारी चीज़ें क्लिनिक पे और पर्याप्त मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में सबसे ज़्यादा दबाव बनाने वाली स्किन प्रॉब्लम कौन-सी है और क्यों है? देखिए, इस दबाव बनाने वाली प्रॉब्लम कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे कि परमानेंट फेस पे स्कार छूट जाता है ना? क्योंकि देखिए सबका चेहरा ही सबके सबसे पहले सामने आता है, और आज के दौर में युवा जो है वो अपने चेहरे और अपनी स्किन और अपनी खूबसूरती के प्रति बहुत सजग रहता है। तो जी। 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा दबाव बनाती हैं, वो एक तो है एक्ने है, जो कि एक्ने के स्कार्स फ्रिक्वेंटली स्प्रट्स होते रहते हैं, कई सालों तक होते हैं, स्कार छोड़ जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो मिलाज़्मा है, जो कि थोड़ा-सा 35 प्लस लेडीज़ में उस एज में एकदम से सडनली हार्मोनल चेंजेस की वजह से आने लगता है, और दूसरा बाल्डनेस का पैटर्न है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं जो कि एकदम सामने दिखती हैं। लेडीज़ भी अपने हेयर फॉल को लेकर के बहुत ही सजग रहती हैं, और कोविड के इस दौर में हेयर फॉल का पैटर्न काफ़ी बढ़ा भी, और जेंट्स में भी गंजापन की टेंडेंसी समय के साथ में बढ़ती जा रही है। तो ये 3-4 चीज़ें मुख्य हैं जो कि एकदम सामने से फेस पे, और एक लोगों का कॉन्फिडेंस उससे जो है डगमगा जाता है यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है हमको लगता है कि
प्रेशर सिचुएशंस होती है लोगों के साथ में स्किन को लेकर के। जी। तो आप ऐसी सिचुएशंस को संभालते कैसे हैं जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं इमोशनल होके कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसे हम्म। सिचुएशंस आप कैसे संभालते हैं? देखिए, ये तो हर एक चिकित्सक का एक काम है कि यदि कोई बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल है, तो उसके साथ बात करा जाए, उसको काउंसिल किया जाए। और देखा जाए तो स्किन डिजीजेस, काफ़ी डिजीजेस, ये तो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, लेकिन काफ़ी डिजीजेस स्किन आजकल के लिए साइकोसोमेटिक हो गई हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि डिजीज स्किन की डेवलप तो हो रही है स्किन पे, लेकिन पीछे कॉज जो है वो कोई साइकिक प्रॉब्लम है। मतलब कुछ मेंटल स्ट्रेस है, कोई साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस है। तो उसकी साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से जो है बहुत से क्रॉनिक स्किन डिजीजेस डेवलप होती है। तो उसको हम लोग साइकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, तो हम थोड़ा-सा उसको समय दें, उसकी बात को सुनें, और यदि उसको कुछ इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, लगता है कि उस डिज़ीज़ से रिलेटेड, तो उसको प्रॉपर काउंसल करें, है ना? और उसको मोटिवेशन बढ़ाने की कोशिश करें। और निश्चित है कि इससे रिजल्ट पे भी फ़र्क पड़ता है। और ऐसे आप डॉक्टर के साथ में एक एज़ ए हीलर भी आप साथ में वर्क करते हैं। यदि आपकी बातों से सामने कोई भी आपके साथ राय लेने आ रहा है, आपको कंसल्ट करने आ रहा है, तो उसको यदि हम थोड़ा मोटिवेट कर सकें, और तो निश्चित रूप से जो है उसके लिए और डिज़ीज़ ठीक करने में हमको मदद मिलती है। तो मैं भी इसी तरह से वर्क करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसकी बात को सुनूँ, जो भी आया उसकी बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर उसको सही डायरेक्शन में गाइड करने की कोशिश करता चलिए, आप हमारे दर्शकों को ये और एक बता दीजिए कि महिलाओं में सबसे बड़ी स्किन प्रॉब्लम कौन-सी होती है? हूँ। महिलाओं में देखिए 2 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आज के समय में वर्तमान में जो देखी जाती हैं, वो तो एक है मिलाज़्मा की, जिसको कॉमन भाषा में झाई कहते हैं। और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये थोड़ा हार्मोनल स्टेटस से रिलेटेड होती है। थायराइड वालों को या कोई और हार्मोन यूट्रस प्रॉब्लम है, या हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, उस एज में एकदम से बढ़ जाती है। देखा गया प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी एकदम से सडन अपीयरेंस फर्स्ट टाइम झाई का होता है, मिलाज़्मा का। तो जो जिसको होता है वो एकदम से सडनली अपने स्किन के प्रति अवेयर हो जाता है, और एकदम प्रॉब्लम स्ट्रेसफुल हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरी स्किन पे। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, और दूसरी जो है प्रॉब्लम वो देखा गया है कि इस समय एट प्रेजेंट जो स्ट्रेसफुल कंडीशन चारों तरफ मौजूद है, और उससे भी और इटसेल्फ जो है कोविड के बाद से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतने केसेस इस समय आ रहे हैं जो कि एकदम 50% उनके बाल जो पहले के थे वो चले गए, हेयर लॉस हो गया। तो ये 2 इसको ठीक कैसे कर कंडीशंस। सकते हैं? देखिए, इसको ठीक करने के लिए बेसिकली सबसे पहले तो आपको अपने जहाँ भी आप हो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, और इसके अलावा प्रॉपर डाइट लीजिए, और इस बात को समझिए कि जो चीज़ ऐसी हुई है एक पर्टिकुलर कारण से, जैसे-जैसे बॉडी हील करेगी, उसमें रिकवरी भी आती है ना? तो आपको प्रयास करना है, कुछ आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको उसके हेयर से रिलेटेड एग्ज़ामिनेशन के बाद कुछ सप्लीमेंट देंगे, कुछ सीरम लगाने के लिए देंगे, और थोड़ी बहुत थेरेपीज़ भी होती हैं इसमें, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए पीआरपी थेरेपी होती है। वो यदि आपको लगता है कि सीवियर आपकी पैटर्न आ गया है, तो उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम यही कहेंगे कि ऐसी कोई कंडीशन है तो आप ज़रूर अपने आस-पास अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें, जहाँ भी आप रहते हो, और निश्चित आपको समाधान मिलेगा, और थोड़ा-सा धैर्य रखें। इसके अलावा डाइट अपनी अच्छी रखें। ज़्यादातर देखा गया है कि डाइट में लोग कहते तो हैं कि हम अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि डाइट में फ्रूट्स की और फ्रेश वेजिटेबल्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। हमको उसकी क्वांटिटी और ग्रीन जूसेस की क्वांटिटी अच्छी सी मात्रा में डाइट में उनको बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा थोड़ा-सा ऑक्सीजनेशन बॉडी का बढ़ाने के लिए कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यदि हम ये सब चीज़ें साथ में करते हैं, ऐड करते हैं, तो निश्चित है कि इन स्किन प्रॉब्लम्स में भी आपको मदद मिलती है, और बॉडी भी आपकी हेल्दी रहती है। चलिए, हम आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे। आपसे एक जी, जी। आखिरी और सवाल पूछेंगे। एज़ एन हेल्थ केयर एक्सपर्ट, आप जी, क्या जी। एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को? जैसे कि हम जानते हैं कोरोना की तीसरी लहर हमारे सर पे आ चुकी है। तो आप क्या जी, जी। एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को? कि मैं तो यही कहूँगा कि पहली बात तो डरें नहीं।
संभल के रहें, आप सुरक्षित रहें, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अभी जो कोरोना या कोई भी इस तरह की पैंडेमिक आती है, तो 3-4 साल कुछ न कुछ उसका असर रहता है। और उम्मीद करते हैं कि समय के साथ में कोरोना के जो वेरिएंट्स हैं, जो वायरस के वेरिएंट्स हैं, धीमे-धीमे कमज़ोर पड़ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो धीमे-धीमे एक नॉर्मल सर्दी-जुकाम की तरह से कन्वर्ट हो जाएँगे। तो हम सेफ्टी अपनी ना हटाएँ, हम जहाँ मास्क जहाँ जाना है ज़रूरी है मास्क पहने, प्रॉपर मास्क पहने, फॉर्मेलिटी नहीं करें कि हमने गले में लगा लिया या यहाँ टाँग लिया, तो जैसे लोग हेलमेट पहनते हैं कि भई चालान ना हो जाए। तो हम समझें कि मास्क की इम्पोर्टेंस क्या है और हम ये देखें कि हमको अननेसेसरी कहीं बाहर नहीं निकलना है यदि अभी क्योंकि देखिए सिचुएशन ऐसी है कि अभी चीज़ें लग रहा है कि कंट्रोल में है। लेकिन अभी भी 1-2 आगे म्यूटेशंस ऐसे हो सकते हैं वायरस में जो कि थोड़ा-सा फ्लेयर अप दे सकते हैं ना? तो हमको बस ये रखना है कि हम जैसी भी ज़रूरत है, जैसे भी केसेज़ हो रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा रखें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें और बाहर जाएँ तो प्रॉपर मास्क का प्रयोग करें और अच्छी डाइट लें और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें। आप मान के चलें कि डर जो है, वो आपकी बीमारी को के बढ़ने के चांसेस बढ़ा देता है। आप डरें नहीं, बस सुरक्षित रहें। यही हमारी राय है और वैक्सीन अब इस समय आ गई है पूरे देश में गवर्नमेंट के इतने अच्छे प्रयासों के साथ में सब जगह अवेलेबल हो गई है बहुत जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अब तो किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं रह गई कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ना हो। तो ज़रूर अपने समय से वैक्सीन लगवाएँ, पूरी डोज़ लें और सुरक्षित रहें। इतनी जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर राजीव अग्रवाल का बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आपसे फिर मिलेंगे अगले इंटरव्यू में किसी और मुद्दे पर। थैंक यू, और थैंक यू। दर्शकों, अगर आपको भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप इंडिया टॉप डॉक्टर की वेबसाइट पे डॉक्टर राजीव अग्रवाल के साथ आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं तानिशी आपसे दोबारा मिलूँगी किसी और इंटरव्यू में। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू।